नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिनी खैलांजी भाजपा संगठन की बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को निर्दलीय चुनाव लड़ाने भाजपा संगठन ने लिया फैसला। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा, विधायक जायसवाल स्वार्थ की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। लांजी में जन आशीर्वाद सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने पार्टी के द्वारा टिकट वितरण के फैसले को बताया जल्दबाजी का निर्णय। कहा, पार्टी एक बार करे पुनर्विचार, यदि पार्टी नहीं बदलती अपना निर्णय तो वह जनता के फैसले के साथ लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन करने के नाम पर पैसे लेन देन के मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन ने लिया संज्ञान। 3 से 4 डॉक्टरों को भेजा शो कॉज नोटिस व निगरानी समिति का किया गया गठन। करीब पौने 2 माह बाद पीजी कॉलेज के नए प्राचार्य ने ग्रहण किया पदभार। विद्यार्थियों, व्याख्याताओं और विश्वविद्यालय के बीच सामंजस्य बनाने की कही बात। नए मतदाताओं के नाम तो जोड़े, लेकिन अब तक नहीं दिया गया वोटर कार्ड। 1 माह ही बचा है चुनाव को, तो कम समय में 400 डाक सेवक कैसे करेंगे 93,000 वोटर कार्ड का घर घर वितरण। जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में सीजर करने के नाम पर पैसे लेन देन के मामले में 3 से 4 डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है व निगरानी समिति का गठन किया गया है। 18 अक्टूबर को जनप्रतिनिधि के द्वारा मरीजों के परिजनों से चर्चा कर यह पाया गया था कि जिला चिकित्सालय में सीजर करवाने के नाम पर पैसे लेन देन का अवैध काम चल रहा है, जिस पर पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस के द्वारा इस विषय को लेकर प्राथमिकता से खबर प्रसारित की गई थी। इसके बाद जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़घाव के द्वारा 3 से 4 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है व एक निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीजर करने के नाम पर लंबे समय से पैसे लेन देन का मामला चल रहा था। यहां पर आने वाले मरीजों के परिजनों से सीजर करने के नाम पर 6 से 8 हज़ार रुपये की राशि ली जाती थी। उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा सीजर कराया जाता था, जिसकी जानकारी लगने के बाद हमारे द्वारा इस खबर को प्राथमिकता से पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद शहर के कुछ जनप्रतिनिधि भी जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से चर्चा कर यह पाया था कि सही में जिला चिकित्सालय बालाघाट में प्रसूतियों के ऑपरेशन करने को लेकर यहां के डॉक्टरों के द्वारा मोटी रकम ली जा रही है, जिस पर उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से करने की बात कही थी। उसके बाद जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़घाव के द्वारा उक्त विषय के मामले में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3 से 4 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे स्पष्टीकरण की भी मांगा गया है। उसके बाद भी जिनके द्वारा शिकायत की गई है उन्हें भी पुनः अपने बयान के लिए बुलाया गया है। वही एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई, जिनका काम ट्रामा सेंटर के वार्डों में जाकर मरीज व उनके परिजनों से यह जानकारी लेना है कि क्या उन्होंने सीजर के नाम पर किसी को पैसे तो नहीं दिए हैं। और यह प्रक्रिया सतत तब तक चलती रहेगी जब तक जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती। देखो ऐसा है, पहले तो मुझे जो शिकायत प्राप्त हुई थी तो सारी शिकायतों को हमने उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के सारे गायनेकोलॉजिस्ट से जिन जिन का नाम था नामजद उनसे हमने स्पष्टीकरण मांगा है, शो कॉज नोटिस दिया है। और जिन लोगों ने शिकायत की थी उन लोगों को भी हमने अभी लिख के भेजा है कि वो आके अपना बयान देंगे। एक तो ये कार्यवाही, दूसरी मैंने अभी एक निगरानी समिति भी गठित कर दी है, जिसमें डॉक्टर दिनेश मेश्राम और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर RMO साहब, वो लोग सब जो है वो रोज़ जो है वो वार्ड में जाएंगे, OT में जाएंगे, जो जो सिलेक्टेड केसेस हैं उनसे पूछेंगे, उनके रिश्तेदारों से पूछेंगे किसी का प्रकार का कोई पैसा नहीं तो लिया गया। तो इस तरह से अभी रोज़ कई दिनों तक ये चलता रहेगा जब तक कि व्यवस्था ठीक से सुधारे। कल शाम को भी मैं अचानक, मुझे किसी ने फ़ोन किया था तो मैं गया था। फिर उसके बाद में जब मैंने उससे पूछा, पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं, और फिर जब मैं पहुंचा तो उसका ऑपरेशन हो चुका था और उससे कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ऐसे कई लोगों से मैंने कल भी लिया था। तो अब ये समिति जो है, निगरानी समिति, ये रोज़ जाएगी और सब लोगों से पूछताछ करेगी। सर, कितने चिकित्सकों को नोटिस जारी किया अभी आपने? अभी 3-4 लोग, जितने लोगों के नाम आए थे उसमें जिनकी शिकायत हुई थी उनको। हादसे में घायल शिक्षक जितेंद्र पिता शालिग्राम मड़ा में 40 वर्ष ग्राम पाथरगांव थाना लांजी
और दुर्गा प्रसाद पिता चमनलाल शर्मा 37 वर्ष वार्ड नंबर 46 हुड़केश्वर नागपुर व अविनाश हुड़े जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अविनाश की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र मड़ा में बालाघाट बैयर चौकी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और वे शासकीय माध्यमिक शाला कसंगी में विधायक के पद पर पदस्थ है, जो प्रतिदिन मोटरसाइकिल से आना जाना करते हैं। 19 अक्टूबर को 10 बजे शिक्षक जितेंद्र मड़ा में मोटरसाइकिल में सरेका बाईपास में अपने एक अन्य साथी शिक्षक को लेने जा रहे थे। तभी बाईपास रोड पर स्थित फटाका दुकान के सामने अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से शिक्षक जितेंद्र मड़ा में मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। तो वहीं एक दूसरे हादसे में दुर्गा प्रसाद शर्मा हुड़केश्वर नागपुर निवासी, जो वहां पर HP गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने का काम करता है, जिसका ससुराल लामता का है। वहाँ कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल लामता आए थे। 19 सितंबर को 8:30 बजे दुर्गा प्रसाद शर्मा अपने साथी अविनाश हुड़े के साथ मोटरसाइकिल में लामता से नागपुर जाने निकले थे। लामता से लालबरा की ओर आते समय ग्राम नरसिंगा की पहाड़ी के पास गोलाई में मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होने से दुर्गा प्रसाद और अविनाश दोनों ही मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गए। इस सड़क हादसे में अविनाश गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नेवरगांव वारासुनी के ग्राम पंचायत नंगाडोला स्थित चिंद्राई देवी मंदिर के समीप पट मैदान में सार्वजनिक बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता समिति के तत्वाधान में 18 अक्टूबर से जारी 2 दिवसीय बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता का 19 अक्टूबर को समारोहपूर्वक समापन किया गया। इस 2 दिवसीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता में बालाघाट जिले सहित अन्य जिलों की आधा सैकड़ा से अधिक बैल जोड़ियों को प्रथम राउंड में दौड़ाया गया। इसके बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से फाइनल दौड़ प्रारंभ हुआ। इस फाइनल दौड़ में बिरिया सिवनी की बैल जोड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी बैल जोड़ी को हराकर प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये, वहीं दूसरा पुरस्कार बरघाट के विकास भाई की बैल जोड़ी को 18,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार नांदी के सोहेब पटेल की बैल जोड़ी को 15,000 रुपये पुरस्कार दिया गया। इसी तरह चौथे नंबर से लेकर 25 नंबर तक की विजेता बैलजोड़ी मालिकों को अतिथियों के हस्ते पुरस्कार वितरण किया गया। इस फाइनल दौड़ के दौरान पट मैदान में चारों ओर लोगों की काफी भीड़ रही, जिनके द्वारा पट प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया गया। दान नंबर 2 की जोड़ में रोजिन चिंदे के चौथे नंबर की जोड़ नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ धार्मिक मान्यता के अनुसार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के ढिमरटोला गंगा घाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर पंचमी के दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। 15 अक्टूबर को माता रानी के विधि विधान से पूजन अर्चन कर 12 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं सुबह शाम पूजा अर्चना कर विधि विधान से माता रानी की भक्ति की जा रही है। साथ ही महिला मंडलों के द्वारा प्रतिदिन ही मंदिर में भजन मंडली का भी आयोजन किया जाता है। आपको बताएं कि बूढ़ी स्थित सार्वजनिक नवदुर्गा मंदिर ढिमरटोले में 2007 में इसका निर्माण महादेव प्रसाद सांडेले के द्वारा गंगा घाट स्थित 1 एकड़ की जमीन में किया गया था। 16 वर्ष मंदिर निर्माण हो चुके हैं। प्रतिदिन शारदीय नवरात्र पर यहाँ महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन और सुबह शाम आरती की जाती है। तो वहीं नवमी के दिन हवन पूजन व भंडारे का कार्यक्रम भी किया जाता है। तो जानकारी के अनुसार किरणापुर नारायण टोला निवासी राजेश बोरकर मजदूरी का काम करता था।
जो लंबे समय से ब्लड शुगर की समस्या से भी परेशान था। बताया जा रहा है कि हालत गंभीर होने और शारीरिक तकलीफ ज़्यादा होने के चलते 14 अक्टूबर को उसने चूहा मार खरीद कर कहीं से लाया और उसका सेवन कर लिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई, जिससे चक्कर आने के साथ ही उल्टी होने लगी। राजेश की तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने उसे तुरंत ही उपचार के लिए किरणापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उसका उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पिछले 3 दिनों से राजेश का उपचार जिला अस्पताल में ही चल रहा था, जिसकी बुधवार की शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर अस्पताल तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। तो पहले से शुगर था, तो ब्लड शुगर होने की वजह से वो मतलब बहुत कमज़ोर हो गए। शारीरिक तकलीफ उनको थी, तो शारीरिक तकलीफ के कारण उनको सहन नहीं होने के कारण हमने वो चूहा मार स्वयं लेके लाए और स्वयं ही खाए। लालबराना नगर मुख्यालय स्थित मां सतबेनी मंदिर समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भक्ति भाव के साथ शारदीय नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व के प्रथम दिन 15 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में पंडितों के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर मंदिर के कलश कक्ष में 82 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए, जिनमें 72 तेल व 10 घी के कलश प्रज्वलित कर प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की आराधना की जा रही है। साथ ही माता रानी के ही देवी भजन चश गीतों की गुंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और पंचमी के अवसर पर गुरुवार को मंदिर में माता रानी की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे युवक युवतियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नामांकन की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, विभिन्न पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी चुनावी ताल ठोकने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, जिसका एक नज़ारा गुरुवार को ढिमरटोला वार्ड नंबर 1 माता मंदिर परिषद में देखने को मिला, जहां भाजपा और कांग्रेस की नीतियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मांझी मछुआ समाज ने दोनों ही पार्टियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में 2 निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान मध्य प्रदेश मांझी मछुआ समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष देवराम बर्वे, ईश्वर दयाल उइके, जिला अध्यक्ष मांझी मछुआ समाज सहित सभी सदस्य भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विगत कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस को ढिमर मछुआ समाज के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को लेकर कई बार आवेदन निवेदन सहित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर गुहार लगाई गई। उसके बाद भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा समाज की उपेक्षा की गई, जो अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने से समाज आक्रोशित है। बैठक ली गई थी आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मांझी समाज की इसमें क्या भूमिका हो,
इस दृष्टिगत रखते हुए आज ये माझी समाज की आवश्यक बैठक रखी गई कि आने वाले विधानसभा में माझी समाज को आखिर क्या करना है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और माझी समाज ने लगातार समाज के जो मांग है कि माझी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इस बात को शासन के समय हमेशा रखा, लेकिन माझी समाज की मांग को कभी पूरा नहीं किया गया। इसी प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में भी माझी समाज ने अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस ने भी माझी समाज की जो मांग है उसको अनसुना करती रही। लालबर्रा नगर मुख्यालय के तहसील कार्यालय के समीप से होकर गुजरे लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग पर स्थित सर्राटी नदी में बना पुल विगत माह हुई तेज बारिश से नदी में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे दर्जनों ग्राम का आवागमन इस मार्ग से पूर्णतः बंद हो चुका है, जिसके कारण स्कूली बच्चे, राहगीर व ग्रामीणजनों को अधिक दूरी तय कर दूसरे मार्ग से लालबर्रा आना जाना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताया कि क्षतिग्रस्त पुल का जल्द से मरम्मत कार्य करवाने की मांग के संबंध में ग्रामीणजन व राहगीरों ने पूर्व में भी सीएम हेल्पलाइन व 181 व प्रशासन को भी कर चुके, परंतु पुल क्षतिग्रस्त हुए करीब 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिसमें राहगीर, स्कूली बच्चे व ग्रामीणजनों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। देखिए सर, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं लोक सेवा में आधार कार्ड का ऑपरेटर हूँ, कार्य करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने गांव से आता था, 2.5 किलोमीटर का दूरी मेरे को तय करना पड़ता था, लेकिन अब लगभग 7 किलोमीटर दूरी से मेरे को आना पड़ता है। हमने इसके पूर्व भी तहसीलदार साहब को एक विज्ञप्ति सौंप चुके हैं। इसके पहले भी हम लोग इसका बहुत निंदा करते हैं। इतना घटिया गति का पुल बना हुआ था ये, और अभी तक के इसमें कोई शासन प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। करते हैं लालबर्रा, जिसकी वजह से ये पुल 1 माह पहले से टूटा हुआ है, अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है। और शिकायत भी किए थे, तहसीलदार साहब को भी दी थी जानकारी, लेकिन अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं हो पाया है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोरसी बहेरा में एक वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 18 अक्टूबर को 10 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह वृद्ध तालाब में घुसे हुए अपने मवेशी को निकालने के लिए तालाब में उतरा था। गढ़ी पुलिस ने मृतक मोहबल पिता खुनैस सिंह धुर्वे 68 वर्ष का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहबल धुर्वे मवेशी चराने का काम करता था। बताया गया कि 18 अक्टूबर को सुबह मोहबल अपनी पत्नी के साथ घर के 2 मवेशी चराने के लिए अपने खेत तालाब की तरफ गया था। 10 बजे करीब दोनों ही चौथे समय अचानक तालाब में वो चले गए थे। मोहबल ने दोनों मवेशियों को निकालने के लिए पत्थर मारा, किंतु वह दोनों नहीं निकले। इसके बाद मोहबल दोनों को निकालने के लिए तालाब के अंदर उतर रहा था, किंतु उसकी पत्नी ने उसे तालाब में उतरने से मना कर दी थी। किंतु पत्नी की बात न मानते हुए मोहबल दोनों मवेशियों को निकालने के लिए तालाब में उतरा, किंतु वह गहरे पानी में जाने से वह डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए उसकी पत्नी तालाब में उतरी, किंतु वहाँ भी डूबने लगी। तब वह तालाब से बाहर निकल गई। इसके बाद मोहबल तालाब में डूब गया। मोहबल को तालाब में डूबता देख उसकी पत्नी चिल्लाते हुए घर की तरफ आई। मोहबल मोहल्ले पड़ोस के लोग जब तालाब पहुंचे तब उन्होंने मोहबल को तालाब से बाहर निकाला, किंतु उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। घटना की रिपोर्ट उसके बेटे ने गढ़ी थाने में की थी। वहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं, जहां मतदान की इस तारीख को अनकरीब देखते हुए जिले में वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हुए हैं उन्हें अब तक वोटर कार्ड जारी नहीं किए गए। जिले में नए वोटर और वोटर कार्ड में सुधार के लिए भेजे गए मतदाताओं की संख्या करीब 93,000 है। ऐसे में 93,000 लोगों को अब तक परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में नए युवा मतदाताओं की संख्या 55,076 है। वहीं त्रुटि वाले पहचान पत्र को नए बनाए जाने के भी आवेदन प्राप्त हुए थे। दोनों संख्या को मिलाकर कुल 93,000 आवेदक मतदाताओं के निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बनकर आने वाले हैं। बताया गया कि पूर्व में करीब 48,000 पहचान पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें वितरण के लिए डाकघरों में भिजवा दिया गया। वहीं भोपाल और चेन्नई से करीब 93,000 पत्र और आने हैं। निर्वाचन शाखा में पत्र प्राप्त होने पर उन्हें भी वितरण के लिए दिए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर जिले में युद्ध स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं उतनी ही धीमी गति से नए मतदाताओं के निर्वाचन परिचय पत्र का वितरण का कार्य नहीं हो पा रहा। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 55,076 नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़े गए।
ये मतदाता पहली बार अपने मतों का उपयोग करेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनके परिचय पत्रों में नाम, जन्म तारीख व फोटो में गड़बड़ी होने से उन्होंने पुनः सही पहचान पत्र बनाए जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन ऐसे आवेदकों को अब तक पहचान पत्र नहीं मिल पाए। समय पर पहचान पत्र प्राप्त न होने पर ऐसे आवेदक और नए मतदाताओं को निर्वाचन पर्ची के आधार पर मतदान करना पड़ सकता है या फिर वोटर कार्ड प्राप्त न होने पर इस होना पड़ सकता है। बढ़ चुके हैं अब तक? अभी इस साल अपन अपने यहाँ पे 55,000 वोटर ID आके बढ़ चुके हैं करीब एक माह पहले। अभी निर्वाचन कार्यालय से पता चला है कि 90,000 करीब आने वाले हैं। और आने वाले हैं जी। कहाँ से आना है ये? ये चेन्नई से आएंगे, वहाँ उनके थ्रू यहाँ पे आएंगे हेड ऑफिस। तो अभी तक नहीं आ पाए? अभी नहीं आए। जैसे कि अब 1 महीना भी नहीं बचा है चुनाव को और बीच में कई सारी छुट्टियां हैं, तीज त्यौहार है, तो ऐसे में कैसे मेंटेनेंस हो पाएगा? कैसे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? अगर लेट हुआ तो फिर क्या तकलीफें होंगी? तो ऐसा है कि अब पोस्ट ऑफिस वाला उसको मैनेज करेंगे कि कैसे क्या करना है। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर कार्यालय के निर्वाचन शाखा अधीक्षक सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन फोटो, पहचान पत्र के अलावा नामांकन पर्ची, अन्य दस्तावेज के आधार पर भी मतदाता मतदान कर सकते हैं। पूर्व में 48,000 पत्र भेजे गए थे, वहीं 93,000 पत्र और आने हैं जो कि वरिष्ठ स्तर से प्राप्त नहीं हो पाए। पत्र आने पर डाकघर से भिजवाए जाएंगे।